हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूट्यूब सेंटर में। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की 5वां सेट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट डिस्कशन। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि यह आपस में कैसे संबंधित है। तो जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होते हैं और जहां यातायात की सुविधा अधिक होती है वहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। तो सेबी। इसकी स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। तो यह कार्य करने वाला पहला देश भारत है, ऑप्शन ए। ये कार्यक्रम 1952 से ही भारत में अपनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यंग इंडियंस फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CII, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन बी, निगम कर, जो कि कुल राजस्व का लगभग 28% है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो शिकार करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। तो व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक था, इनका जन्म हुआ था 563 BC में, और कहाँ पे, तक लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो यह कुषाण वंश, ऑप्शन डी, इनका उल्लेख उनके शिलालेखों में नहीं है, और बाकी तीनों का उसके द्वितीय शिलालेख में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है। तो यह शिल्पादिकारम, जिसे तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, इसकी रचयिता है कलिकरन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना सेट प्रैक्टिस किया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो ये तो सही बात है, पहला गेहूं था, दूसरा जौ। और सेकंड कथन है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ है। नहीं, यही गलत है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। और गेहूं तथा जौ को उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है ये, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। सिखों से संबंधित मिस्ल क्या है। तो मिस्ल योद्धाओं के समूह को कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, बेल्वी आयोग का गठन भारत सरकार के व्यय को जांच करने के लिए किया गया था, उनके खर्च को जांच करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, ऑप्शन सी। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये 1857 की क्रांति के बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आया था, उसी में ये चीज़ कहा गया था। और इसके तहत ही जो कंपनी का शासन था उसे ख़त्म करके ब्रिटिश सम्राट को हाथ में इसका दे दिया गया था, क्राउन के हाथ में। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं है? INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन 1942 में जापान में हुआ था रास बिहारी बोस द्वारा। तो उससे कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा CRC दास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ देखिए, सुगौली का संधि कब हुआ था? ये 1816 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। और मंगलौर की संधि 1784 में। और सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो इसके अनुसार हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो वह लोकतंत्र कहलाता है, ऑप्शन बी। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो कि पटना में है का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1950 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था तो फादर कलीम बुल के द्वारा। किसके द्वारा? फादर कलीम बुल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है किस में? तो प्रस्तावना में, ऑप्शन डी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और इसका जो संचालन जो होता है, संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। संचालन कौन करेगा? तो संचालन राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है, लेकिन इसका सर्वप्रथम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा द्वारा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो आर्टिकल 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण। तदर्थ यानी कि अडहोक का क्या अर्थ है? तो किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त, मतलब कोई जो पद है उसके अलावा किसी चीज़ को निर्माण करना, व्यवस्था करना, वही तदर्थ कहलाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी उद्देश्य से अतिरिक्त व्यवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने होते हैं। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आर्टिकल
170 के ए में ये कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में कम से कम 60 और मैक्सिमम 500 सीट होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 60। वोट देने का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार किसके मध्य है? तो यह सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वह ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होती है? तो ऑप्शन सी गन्ना। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो हिमालय से जितनी भी नदी निकलती है उसमें पानी बर्फ़ से और ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका इसमें सालों भर पानी बनी रहती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें जल प्रवाह बारहमासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, सही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, यह भी सही है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये गलत है। यहाँ तंत्र हम हटा देंगे, केवल पारिस्थितिकी का प्रयोग क्या कौन किया था? तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र इनका किया था एजी टांसले। कौन किया था? एजी टांसले। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आइए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में से निम्न में से किस राज्य को सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार प्राप्त है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, जो लगभग 90% उत्पादन करता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो यह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में चुनिए। तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो ये हो जाएगा ये सतमाला, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी आ जाता है, और उसके बाद नागा की पहाड़ी आता है, और उसके बाद पीर पंजाल आता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बृहत हिमालय। और बृहत हिमालय को जो कि सबसे उत्तरी श्रेणी में है, और इसे ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, खंभात के खाड़ी के पास। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो ये मिलाते हैं। तो तिलैया बांध, तिलैया बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। और पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पे है। और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पे है। और माता टीला बेतवा नदी पे है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी टोटल संख्या है
20 यानी कि 20 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो देखिए, आलू के साथ धान कभी देखे कहीं पे नहीं, कपास के साथ गेहूं नहीं होता है, ज्वार के साथ आलू भी नहीं होता है, लेकिन गेहूं के साथ सरसों पीले पीले जरूर देखे होंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए, सही है। नेपानगर में कागज उद्योग है, ये भी सही है। सिंदरी जो कि वर्तमान झारखंड में है, वह उर्वरक के लिए फेमस है। और नरिश अणुशक्ति के लिए है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं, ऑप्शन ए। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो जब निम्न दाब और उच्च ताप हो, ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण है? तो 7 रंग का मिश्रण है। बैनी आह पिनाला, वैसे हो गया बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बैनी आहो पिनाला, याद रखिएगा। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है क्या कहलाता है? तो वह लेंस कौन है? उत्तल लेंस है, जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, या कन्वेक्स लेंस कहते हैं, या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन का नियम क्या है? तो 2 नियम होता है परावर्तन का। पहला नियम है किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जिसका उदाहरण हो गया कपूर, दूसरा अमोनिया, क्लोराइड इत्यादि। कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी होता है, ये तो गलत हो गया। यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, सही। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये भी सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का एक उदाहरण है, ये सही है। मतलब 2, 3, 4 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऑप्शन डी। एक पहिए एक गाड़ी किसका उदाहरण है? तो यह सेकंड लीवर मशीन का है, श्रेणी 2 लीवर की है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, वह ऊर्जा कौन सी होती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब तीर कमान से छूट जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह हेनरिक रुडोल्फ हर्टर द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो क्रायोलाइट, ऑप्शन सी। अधातुओं में निम्न में से कौन गुणधर्म समानतः पाया जाता है? तो अधातु भंगुरता होती है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशमक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। ग्लूकोज किसका एक, हाँ, बेकिंग सोडा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें मात्रा होता है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का, ऑप्शन बी। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 0% होता है। सीसा पेंसिल में सीसा होता ही नहीं है, ऑप्शन ए। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो कैल्शियम, ऑप्शन बी। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? रेड ब्लड सेल का सामान्य संख्या कितनी होती है? तो मेल में होती है 5.4 मिलियन, और यहाँ फीमेल की बात किया जाए तो यहाँ होता है 4.8 मिलियन। यह ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरुष में पूछ रहा है 5.4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो यह युग्म पोटास और सोना है। पोटास सबसे ज़्यादा और सोना सबसे कम, इसलिए सोना स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक तार में वहित विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी। मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह चींटियों का अध्ययन है, एंट का, ANT। आइए अगला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि से था? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था, 11 अक्टूबर को, ऑप्शन सी। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जेम्स विल्सन को, ऑप्शन ए। टैरिफ लगाया जाता है किस पर? तो किसी देश द्वारा आयात पर, ऑप्शन बी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो हो जाएगा इसका कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किगाली किस देश की राजधानी है? किगाली किस देश की राजधानी है? तो रवांडा का। और युगांडा का कौन है? तो युगांडा का कंपाला है। सेनेगल का डकार है। और गैबोन का लिब्रेविले। अगला क्वेश्चन है, SBI के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में ही होगा, ICC 2023, ऑप्शन सी। वेलोड्रम किस खेल का परिसर है? तो वेलोड्रम साइकिलिंग का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, घुड़सवारी के खेल को क्या कहते हैं? तो एरीना कहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा ये गलत है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा कश्मीर में, या ऑप्शन 20। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो राहट का प्रयोग खेतों को सींचने के लिए किया जाता था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, रीजनिंग बनाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में कैसा छवि दिखेगा, मतलब पानी में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पानी में जो प्रतिबिंब समझिए, पानी एक तरह का मिरर ही आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ, ये मिरर है। ये ध्यान दीजिएगा, बी हो गया, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स, इतने लेटर का छवि पानी में नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ मिलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम बोले हैं यहाँ पे डी का छवि नहीं बदलता है, तो डी देखिए, डी और ये अपना ही स्थान पर है, इसका स्थान चेंज नहीं होता है। तो ये देखिए, इसमें डी यहाँ है और इसमें डी यहाँ है, मतलब ये नहीं होगा। इसमें अब देखिए, इसमें भी डी यहाँ है, यहाँ भी डी यहाँ है, तो यहाँ नहीं होगा। और इसमें डी यहाँ है और इसमें डी यहाँ है, यहाँ तो है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ से मिल गया दो, हमारा ऑप्शन ऐसे छट गया। अब आगे हम मिलाते हैं। ए का उल्टा हो जाएगा, ए कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर डी जैसे तैसे आ गया, भी उलट जाएगा, ए भी उलट जाएगा, एन भी उलट जाएगा, सी वैसा ही रहेगा और ई वैसा ही रहेगा। यानी कि ये चीज़ कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन आइए। देखिए यहाँ बोल रहा है कोई एक कागज़ का त्रिभुज है जिसको यहाँ से मोड़ दिया जाता है, फिर उसको एक बार और यहाँ से मोड़ दिया जाता है, और फिर जो मोड़ा हुआ है उसको यहाँ से काट दिया जाता है, ऐसे सीधा ऐसे काट दिया जाता है। फिर इसको हम खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो अब देखिए, यहाँ था, इसको खोलेंगे तो फिर हमको ऐसे ऐसे हो गया, अब फिर ऐसे ऐसे, मतलब कहने का ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ मैं कल के सेट में भी बताए थे कि इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये होता है, एक छोड़ छोड़ के। और जो विपरीत होता है वह पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है, मतलब एक साथ एक दो विपरीत नहीं दिख सकता है। तो आइए मैं यहाँ चेक करता हूँ। पहला ऑप्शन में देखिए, सर्कल और ये दोनों आपस में दिख रहा है, लेकिन यहाँ कि मैं क्या बताया, ये और ये एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं दिख सकता है, मतलब यही एक ऐसा घन है जो नहीं बन सकता है, गलत घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ बोला है दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको देखिए एक बार पढ़ लीजिए, क्या है, CONCEPTUALIZATION। तो ये चीज़ कौन कौन लेटर है ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िएगा तो देखिए ACTUAL, मतलब सब अक्षर का यूज़ किया गया है, तो ये तो बन सकता है। अब आगे देखिए PETR, देखिए R यहाँ एक आ गया है, जो कि R इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इससे यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है आपस में जो कौन सा दो चिन्ह को बदल देंगे तो मेरा समीकरण पूरा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन से बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि प्लस जहाँ है, मतलब प्लस जहाँ है वहाँ पे हम गुना का यूज करेंगे, गुना जहाँ है वहाँ हम प्लस को तो आपस में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ गुना है तो यहाँ मैं प्लस देता हूँ, और जहाँ प्लस है वहाँ पे गुना डाल देता हूँ, और बाकी चिन्ह के बारे में ऑप्शन में तो कुछ नहीं बताया था, बाकी वो कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो आइए आगे क्या करता हूँ। अब देखिए इसको 15 हो गया प्लस हो गया 12 गुने 40 भागा 40 माइनस 6 बराबर 21। देखिए 40 से 40 से कट गया, 15 प्लस 12 का 12 माइनस 6। अब 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 27 में 6 कितना हो गया 21, जो कि मेरा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला बोल रहा है यदि दिसंबर को इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इस फरवरी को कैसे लिखेंगे। यहाँ देखने से ये आ रहा है कि इसको एक दो दो का ग्रुप ले लिया है। ठीक, अब देखिए ये पहला डी को दूसरा के साथ और दूसरा ई को पहला के जगह पर कर दिया। ऐसे भी
अगला ग्रुप में देखिए सी फर्स्ट में है, सी सेकेंड में हो गया, ई सेकेंड में तो ई फर्स्ट में हो गया। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, एफ ई को करेंगे तो एफ ई को आपस में बदल देंगे, ई और एफ लिखेंगे। फिर बी आर है यहाँ तो बी आर के आर बी लिखेंगे। ऐसे करेंगे तो मेरा ऑप्शन डी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ बोल रहा है पी क्यू आर एक्स वाई जेड एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए अब मेन कहानी स्टार्ट होता है। क्यू आर का पुत्र है, वो क्यू है, ये क्यू है किसका पुत्र है? आर का पुत्र है। लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है, लेकिन आर क्यू की माँ नहीं तो कौन होगा? पिता होगा। और क्यू के पुत्र है मतलब क्यू के पुत्र है मतलब बेटा होगा। और आगे पढ़िए, पी और आर विवाहित युगल है। पी और विवाहित है मतलब इसका पी कौन होगा? तो पत्नी होगी। यदि पुरुष है तो महिला होगी, स्वाभाविक बात है। वाई आर का भाई है, एक वाई है जो आर का भाई है। एक्स पी की बेटी है, एक एक्स है जो पी की बेटी है। आगे बोला है जेड पी का भाई है। अब कोई जेड है यहाँ पे जो इस पी का भाई है, इस पी का भाई है जेड। तो बोला है परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य? तो एक पी महिला है और एक्स महिला है, यानी कि टोटल 2 महिला सदस्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है डायरेक्शन से रिलेटेड है। देखिए डायरेक्शन पर जैसे बोलते हैं वैसे करते जाइए। और हम जानते हैं इधर क्या होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए रोहित है जो 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चला 25 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब जब दक्षिण की ओर आ रहा है तो वो बाईं ओर मुड़ता है मतलब हमारे दाहिना हो गया, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ दिए और 25 मीटर चला दिए। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ गया और 15 मीटर चला। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? अब ये यहाँ पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? तो पूर्व दिशा में। और कितने दूरी पर है? तो ये 15 और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये कितना हो गया? 20। तो 15 20 35। इसमें बोल रहा है त्रिकोण में स्वस्थ को दर्शाता है। ये जो है ये स्वस्थ है। चतुर्भुज युवा को दर्शाता है, ये युवा है। वृत्त पुरुष को दर्शाता है, ये कोई है? ये पुरुष है। तो आरेख में उन क्षेत्र का पता लगाइए जिनमें पुरुषों को दर्शाया गया है। पुरुष को दर्शाया गया जो स्वस्थ है, तो स्वस्थ है पुरुष को बताया गया स्वस्थ है लेकिन युवा नहीं है। मतलब ऐसा सर्किल में हो और त्रिभुज में हो, युवा किस में है? चतुर्भुज में। चतुर्भुज में ना हो तो ये कौन सा हो गया? 2 हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का स्टार्ट होता है, तो आइए मैथ भी बनाते हैं। यहाँ बोल रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? पहले 6 अंक की छोटी संख्या हम लिखते हैं, 1 पर 5 को 0 देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसको हम 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या होगा? अब कितने बार में, अब जितनी बार हम कटे लेकिन लास्ट में हमको शेष बच जाएगा कितना? 100 बच जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? शेष नहीं बचाना है। तो क्या करेंगे? तो इसमें हम 11 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको 111 से कटाना है, तो 111 पूरा करने के लिए इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमको 11 जोड़ना पड़ रहा है तब हमको इससे कट रहा है। तो उस संख्या में हम इस संख्या जो मूल संख्या जो मेरा था इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100011, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी नहीं, वो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा। तब देखिए, ध्यान से देखिए, 2a प्लस b बराबर 3a प्लस 12b। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ से फिर करेंगे तो माइनस a बराबर 11b हो गया, या a बराबर माइनस 11b। ठीक, अब देखिए a बराबर मेरा वैल्यू कितना निकला, तो माइनस 11b। अब इसको देखिए, a की जगह पे माइनस 11b रख दिए प्लस b बटा माइनस 11b और प्लस 2b। फिर इसको हम करेंगे तो 11b माइनस 11b में और प्लस b जोड़ेंगे तो कितना हो गया, माइनस 10b बटा माइनस 9b। माइनस से माइनस कट गया, b से b कट गया, कितना बचा, 10/9। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 1/1/9, यानी कि ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ 7 की जगह 9 होगा, 1/1/9, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। देखिए, 30 ओवर में टोटल रन कितना हुआ है, 30 × 5.2 यानी कि 156। हमारा टारगेट कितना है, 280 का, और बना लिए हम कितना, 156। तो कितना और बनाना है, तो 124 रन और बनाना होगा। ठीक, और कितना ओवर में बनाना है, तो 124 रन बनाना है 20 ओवर में। तो 124 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6.2 रन पर ओवर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है तो उसका क्रय मूल्य क्या था। यह अवमूल्यन वाला क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन जैसे अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला था उसी पर आधारित है, बस उसमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस का यूज करना है। तो आइए मनाते हैं। मान लेते हैं सीपी क्रय मूल्य कितना था, x था। अब देखिए, x × 1 - 10%, 10/100, कितने वर्ष, 3 वर्ष, कितना हो गया, 87,480। तो इसको हम सोल्व करें तो x × 0 से 0 कट गया, 9/10 × 9/10 × 9/10 बराबर 87,480। इसको हम काटेंगे तो यहाँ x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 120,000, मतलब 1,20,000, जो कि मुझे ऑप्शन बी में है, जो सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। हम इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 यूनिट मेरा टोटल वर्क हो गया। अभी ए पूरा काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 यूनिट पर डे। बी 4 यूनिट पर डे, और सी 3 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए, बोला ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य करता है। देखिए, ए और सी ये दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लगा दिया गया। अब क्या हो रहा है कि ए हट के बी आ जा रहा है,
और सी के साथ काम कर रहा है। तो ये कितना दिन काम कर रहा है ये मुझे पता नहीं, मान लीजिए x दिन काम किया, टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट करना है। ए एक दिन में 6 यूनिट, सी एक दिन में 3 यूनिट, दोनों मिलकर 9 यूनिट काम किया। ये 2 दिन तक किया तो 9 दूना 9 × 2 कर दीजिए, 9 × 2 यहाँ प्लस है, प्लस बी और सी 7 हो गया। कितना दिन तक, x दिन कितना काम 60 काम। अब देखिए 9 दूना 18 प्लस 7x बराबर 60 और x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर में से 6 निकल गया। मतलब b और c इस काम को और 6 दिन करेगा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और काम करने में टोटल कितना दिन लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस b और जो काम किया है 6 और 2 दिन पहले भी a और c काम कर लिया है तो 6 में 2 जोड़ देंगे, तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो गया। मतलब यहाँ पूछा जाएगा b और c कुल काम को कितना दिन में ख़त्म कर दिया, तो 6 दिन में, और काम ख़त्म होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 8 दिन। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 80 डिग्री है, AOB 80 डिग्री है और AOC 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो कोण है, तो कोण BAC इस कोण का वैल्यू क्या होगा, देखिए 45 और ये भी 45 और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये तो त्रिज्या है 2 भुजा तो बराबर ही होगा। ये 80 डिग्री हुआ तो ये कितना हो गया 100 का आधा, ये 50 हो गया और ये भी मेरा 50 हो गया। अब ये पूरा कोण कितना, ये 50 है प्लस 45 कितना हो गया 95 डिग्री, 95 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज बना ले सबसे पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण a बटा b दे दीजिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर a बटा b है तो लंब बटा कर्ण दे दिए। अब देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट अंडर एक हो गया। अब cos थीटा का मान बोल रहा है, तो अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ आधार मेरा मिल गया कितना, रूट अंडर, कर्ण कितना है तो b है, तो यही हो गया मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ना, इसको बस स्क्वायर में बदल देते हैं, ठीक। देखिए log 5 के स्क्वायर और 5 के क्यूब माइनस log 5 के क्यूब और 5 के स्क्वायर। चूँकि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, log m के पावर n और a के पावर b रहे तो इसको हम जो स्क्वायर में जो होता है, जो पावर में होता है पीछे आ जाता है, तो n बटा b आ जाएगा और log a और m, ये क्या है, एक फार्मूला ही होता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए तो इसी आधार पर इसको हम तोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो जो पावर वाला है इसको पीछे ले आएंगे, 3/2 log 5 माइनस 2/3 log 5। यहाँ देखिए 3/2, जो ये जो था ये कितना हुई, तो 1 हो गया, इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1, 5/6 मेरा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोला इसका आयतन निकालने के लिए। तो आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², यही इसी का वैल्यू दे दिया है मेरा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम r² बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5544, पाई का वैल्यू 22/7, 4 का 4 इंटू, यहाँ उल्टा हो जाएगा 22/7, फिर इसको हम काटेंगे तो 441 हो गया, ठीक।
तो r बराबर कितना हो गया, √441 यानी कि 21। त्रिज्या कितना निकला, 21 निकला। अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है, क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 πr3। देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। इसको आप सोल्व कीजिए, काटिए, 3 सत्ते 21, 7 7 से कट गया। अब गुना कीजिएगा तो 38808 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है ABC बराबर 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होगा। ये किस फॉर्म में है, इसे देख के आपको एक फार्मूला याद आता होगा, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे आप याद रखिएगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो अब यहाँ देखिए, अब इसी को अब देखिए A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, तो इसका वैल्यू 0 है और इनटू में क्या है, ये है। तो टोटल मेरा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो टोटल 0 हो गया, तो AQ प्लस BQ प्लस 3Q, और ये अब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 3ABC, यानी कि इसका आंसर यही हो गया 3ABC, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।